Hello students, my name is Saiful Ansbah. Welcome to my Earth History channel. We are going to start our new poem. The poem name is The Last Bargain and very interesting poem. ठीक है बच्चों, बार्गेन किसको कहते हैं आप लोग मुझे बताएं. ठीक है, कोई नहीं, आप लोग नहीं, मैं ही आपको बताती हूँ. बार्गेन कहते हैं एक एग्रीमेंट, ठीक है, यानी मोल भाव करना. बहुत अच्छे से जानते होंगे जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो अंकल से बोलते हैं अंकल हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर वो आपको कोई चीज़ दे देते हैं, उसके बदले में आप उनको मनी देते हैं, तो उनका भी फ़ायदा हुआ और आपका भी फ़ायदा हुआ, तो उसको ही बार्गेन कह देते हैं. यानी एक तरह का एग्रीमेंट, सामने वाले को भी कोई चीज़ मिली, उसके बदले आपको भी कुछ मिल रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर किस बार्गेन की बात हो रही है और ये बार्गेन किसके बीच होता है, यानी ये एग्रीमेंट किसके बीच होता है और इसको लास्ट बार्गेन क्यों कहा है, तो वो तो हम पोएम में ही पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं कि द बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. यानी प्रॉमिस करती हैं एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए, वही एग्रीमेंट होता है और उसको ही बार्गेन कहते हैं. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क. अब इस पोएम में क्या होता है, कोई एक मैन है जो कि काम ढूंढ रहा है, वेटिंग टू बी हायर्ड, कि कोई उसे हायर्ड कर ले काम के लिए, किसी जॉब के लिए. ठीक है, ही स्ट्राइक अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. अब उसे पहली बार्गेन मिलती है, यानी पहला एग्रीमेंट मिलता है, बट वो किसी काम का नहीं होता, वो उसको बेकार लगता है, तो वो उसको मना कर देता है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर. और उसे दो और एग्रीमेंट मिलते हैं पर उसको भी वो मना कर देता है. लेकिन ये जो तीनों मिलते हैं, अगर ये चीज़ हमें मिलती ना तो हम तो हाँ कर देते, बट इसे मैंने इन तीनों चीज़ों के लिए मना कर दिया. वो तीनों चीज़ें क्या थी, क्यों इसने मना कर दिया, वो हम आगे पढ़ेंगे. फाइनली द लास्ट बार्गेन, लेकिन फाइनली एक चीज़ इसे मिलती है, एक लास्ट बार्गेन, व्हेन ही इज़ हायर्ड, और ये हायर्ड हो जाता है फॉर नथिंग वट एवर, और उसे उसके लिए कुछ भी नहीं मिलता है, बट ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. लेकिन ये क्या है, बहुत हैप्पी होता है. वट इज़ द बार्गेन, अब वो क्या बार्गेन था एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और वो एक बेस्ट बार्गेन क्यों था. तो चलिए पढ़ते हैं. Come and hire me, I cried while in the morning. I was walking on the stone-paved road, sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught and he went away in his chariot. अब chariot क्या होता है, रथ जिस पर राजा लोग जाते हैं, बैठते हैं. sword यानी तलवार, ठीक है, और नॉट, यहाँ पर नॉट यानी नथिंग, इसका मतलब नॉट यानी नथिंग. अब कहते हैं ये जो पर्सन है, ये जो मैन है, ये चिल्लाता हुआ, सुबह का वक्त हो रहा है. ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, और ये सुबह के वक्त चिल्ला रहा है कि कोई मतलब मुझे हायर कर लो, कम मतलब मेरे पास आओ और मुझे हायर कर लो. और वो पत्थरों के रोड पर चल रहा है, वॉक कर रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा पत्थरों भरा रोड है वो. और फिर एक राजा आता है, अपने चैरियट में बैठ के, अपने रथ में बैठ के, और उसके हाथ में एक तलवार होती है, और वो बोलता है, अपने हाथ में तलवार लिए हुए बोलता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपनी पावर के ज़रिए से, माई पावर, मैं अपनी पावर के ज़रिए से तुम्हें हायर करूँगा. अब ये क्या कहता है कि उसकी पावर जो थी मेरे लिए कुछ भी नहीं थी, नथिंग थी बिल्कुल, क्योंकि लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है मेरे लिए, तो उसने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके यहाँ वर्क नहीं करूँगा. और वो जो किंग था, वो अपने चैरियट में वापस चला जाता है. ठीक है, यानी पहली चीज़ उसने पावर के ज़रिए से, जो वो किंग था वो अपनी पावर के ज़रिए से उसको हायर करना चाहता था, बट उसके लिए भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि पावर उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी. पावर के ज़रिए से वो हायर नहीं होना चाहता था कि कोई उस पर रूल करे, कोई उसको पावर के ज़रिए से उसको स्लेव बना के रखे. अब हम पढ़ते हैं. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स. आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. अब क्या होता है, अब दोपहर हो चुकी है, वो इंसान अब दोपहर में चल रहा है. फिर क्या है, वो खड़ा है दोपहर में, और सारे जो भी घर है वो घरों की खिड़कियाँ, दरवाजे सब बंद है, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो सब ने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं. अब क्या होता है, वो क्रूक्ड लेन पर यानी उतार चढ़ाव के जो रास्ते हैं उन पर चलता रहता है. और फिर एक ओल्ड मैन आता है, अपने बहुत सारे बैग में बहुत सारा गोल्ड होता है उसको लेकर वो आता है, एक ओल्ड मैन. और
थोड़ा सोच विचार के बाद कहता है, पॉन्डर्ड यानी सोच विचार के बाद कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने मनी के ज़रिए से, अपने मेरे पैसों के ज़रिए से मैं तुम्हें हायर करूँगा। अब वो जो मैन था वो अपने कॉइन्स को गिनने लगता है एक-एक करके। वो जो ओल्ड मैन था, यानी वो उसे पैसा बहुत प्यारा था, वो अपने पैसों को गिनता हुआ बोलता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने पैसों के ज़रिए से, बट आई टर्न अवे। बट वो जो था मैन वो चला जाता है, वो नहीं हायर होता, मतलब वो जॉब के लिए मना कर देता है उससे भी। It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, "I will hire you with a smile." Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. अब क्या हो चुकी है? इवनिंग हो चुकी है, ठीक है। और गार्डन जो कि हैज है, मतलब पूरा गार्डन का क्या है बना हुआ, पूरा बाउंड्रीज है गार्डन की, जो इस तरीके से पूरा गार्डन फूलों का बाउंड्री बनी होती है वो बनी हुई थी। और एक मेड आती है, एक मतलब बहुत फेयर मेड, यानी बहुत खूबसूरत मेड निकल के आती है, और वो बोलती है मैं तुम्हें हायर करूँगी अपनी स्माइल के ज़रिए से, यानी अपनी ब्यूटी के ज़रिए से मैं तुम्हें हायर करूँगी। हर स्माइल, लेकिन जो उसकी स्माइल थी वो पेल होने लगती है, मेल्टेड होने लगती है उसके टीयर्स के साथ, ठीक है। एंड शी वेंट बैक, और वो कहाँ चली जाती है? डार्क में, अंधेरी जगह में वो अकेली चली जाती है, यानी वो भी वापस चली जाती है, क्योंकि उसको भी वो मना कर देता है वो आदमी कि नहीं। यहाँ ऊपर बात हुई थी हमें पावर की, कि पावर के ज़रिए से वो चाहता था हायर करना उसको, लेकिन उन्होंने उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया। सेकंड आया मनी के ज़रिए से, एक ओल्ड मैन जो था उनको हायर करना चाहता था, बट उनको उसने रिफ्यूज़ कर दिया। और थर्ड एक लेडी आई जो कि अपनी ब्यूटी के ज़रिए से उनको हायर करना चाहती थी, बट उनको भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि तीनों ही चीज़ बिल्कुल वर्थलेस थी उनके लिए। द सन glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, "I hire you with nothing." From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. अब क्या होता है? एक नई सुबह होती है, और सन मतलब बिल्कुल चमकता हुआ होता है सैंड पर, जो भी वहाँ पर रेत होता है। सी के पास में है ये लोग, सी की जो वेव्स हैं वो मतलब तोड़ती हुई सारी चीज़ों को, मतलब ऐसा लग रहा है सारी चीज़ों को तोड़ती हुई वो आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और जो बच्चा है बैठा हुआ शेल्स के साथ खेल रहा है वो, ठीक है, शेल्स के साथ खेल रहा है, और ही रेस्ट हिज हेड, और वो उनको देखता है, मैन को अपना सर ऊपर करके उन मैन को देखता है, और वो बोलता है मैं आपको हायर करूँगा, बट इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दूँगा। अब यहाँ से उस वक्त से अब तक क्या होता है, वो जो चाइल्ड जो खेल रहा था, उसने खेलते खेलते वो बात बोली, तो इस चीज़ ने कि मैं आपको हायर करूँगा बट इसके बदले कुछ नहीं दे सकता, आपको कुछ नहीं दूँगा, वो मैन जो है वो फ्री बन जाता है, मतलब उसको फ्रीडम मिल जाती है, वो फ्री हो जाता है। इससे क्या समझ आता है कि पहली चीज़ जो थी पावर, ठीक है, कोई चीज़ पावर थी फर्स्ट, सेकंड थी हमारी मनी वेल्थ, थर्ड है हमारी ब्यूटी। ये सारी ही चीज़ ख़त्म हो जाएंगी एक दिन, ठीक है, ये बिल्कुल वर्थलेस है। अब इन तीनों के ही ज़रिए से क्या करते हैं लोग, हम पे रूल करने की कोशिश करते हैं पावर के ज़रिए। किसी के पास पावर होती है, किसी के पास मनी, ब्यूटी, तो इन सब के ज़रिए से हम पर रूल करना चाहते हैं लोग, स्लेव बनाना चाहते हैं, यानी हमें ग़ुलामों की तरह हायर करना चाहते हैं। लेकिन वो मैन नहीं चाहता था कि मैं ग़ुलामों की तरह किसी के लिए काम करूं, कोई मुझे पावर के नीचे दबाए, कोई मुझे मनी के नीचे दबाए, कोई मुझे ब्यूटी के नीचे दबाए, तो वो बिल्कुल फ्री होना चाहता था। यानी इन तीनों से सबसे बढ़कर उसके लिए क्या थी पता चलता है यहाँ पर, वो थी फ्रीडम। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस बताई गई है बच्चों, वो है फ्रीडम की इम्पोर्टेंस, ठीक है, और ये तीनों ही चीज़ें उसके लिए बिल्कुल वर्थलेस थी, किसी काम की नहीं थी। और जो सब पे जिस चीज़ से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था वो थी उसकी फ्रीडम। वो चाहता था कि मैं काम तो करूं, जॉब तो करूं, बट फ्री होकर, फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए, ना कि मैं किसी का स्लेव बनकर काम करना चाहता हूं। तो ये थी बच्चों आपकी पोएम, जो थी रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही फेमस ऑथर हैं, पेंटर भी हैं और सोशल वर्कर भी है ये रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ।